स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जासवाल। हम लोग बात कर रहे हैं, देखो टाइम टेबल की बात हुई थी। बच्चों ने कहा था सर टाइम टेबल चाहिए हमें, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं तो रूटीन पाथ हमको दे दीजिए कि कैसे हम फॉलो करें। तो पिछले टर्म पे हमने आपको जो टाइम टेबल दिया था उसमें हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 12th बोर्ड के लिए ये अप्लाइड है। जैसे हमने कहा था कि अगर हम बात करें कि किसी जिम में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर जो दो चीजें बताई जाती हैं, एक मोटापा बढ़ाने के लिए मतलब कि मास गेन करने के लिए और एक लीन होने के लिए। वैसे ही हमने बताया कि क्लास 12th में अगर आप बोर्ड में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो उस टाइम टेबल को फॉलो करो। और ये टाइम टेबल जो है ये हमने लिख भी रखा है कि बोर्ड के साथ साथ यदि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देख रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब क्या हो गया कि नीट, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो नीट, आईआईटी, एनडीए, सीनेट, सीयूईटी जो भी है, जितने भी क्रमबद्ध तरीके से जो भी आपके हैं ये सारे क्रमबद्ध तरीके से आपको दिख रहे हैं। अगर इन सब में किसी भी चीजों का अगर आप कोई भी एग्जाम बोर्ड के साथ देना चाहते हो तो ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए पूरे। अभी ये जो दिसंबर तक होना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा। टाइम टेबल में पहले क्या है समझिएगा कि आपका जो रूटीन है वो रूटीन होता है स्टार्ट आपके सोने से, और सोने के बाद जो आप जगते हैं वहीं से आपका जो है रूटीन स्टार्ट होता है। आपका जो टाइम होना चाहिए जगने का, जब आप बड़े एग्जाम को साथ में लेकर और बोर्ड भी साथ में लेकर आप जब प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपकी जो शेड्यूल है वो बदल जाती है। आपका जो है प्रेशर बढ़ता है, लेकिन उस प्रेशर को मिनिमाइज भी किया जाए। प्रेशर नहीं लेना है, आराम से एकदम धैर्य पूर्वक पेशेंस से चीजों को लेके चलना है, कोई लोड नहीं लेनी है। हाँ, बोर्ड और साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन था सर बोर्ड के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हम प्रिपरेशन कैसे करें। देखो बोर्ड एक अलग है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम अलग है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट ऑप्शनल वाइज होंगे, जबकि आप बोर्ड में आप थ्योरेटिकल पूरा लिखोगे। बोर्ड में जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा आपको। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सॉल्व करके आपको ऑप्शन टिक करना होगा। तो थोड़ा अंतर ये है, थोड़ा सी आपकी जो है कि कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। इसके लिए आपका सबसे पहले जो आप जागरण करोगे तो 4 o'clock पे आप जागरण करोगे। मतलब आपका जो दिनचर्या स्टार्ट होगा 4 बजे से स्टार्ट होगा। आप 4 से 4:30 बजे तक आप फ्रेश हो जाइए, और 5 बजे आप 5 बजे हम लिख रहे हैं 5 बजे, 4:30 से 5 बजे तक हम लिख रहे हैं, नीचे लिख दें 4:30 से 5। ये टाइम आपका जो जाना है वो योगा में जाना है। योगा मेडिटेशन स्टार्टिंग का जो दिनचर्या होगी आपकी, क्योंकि दिन में लोड ज्यादा होना है आप पे, तो सबसे पहले आपको स्थिर रखने के लिए, कीप एंड काम रखने के लिए मेडिटेशन योगा चाहिए। अब योगा होने के बाद आपका जो आगे का जो दिनचर्या स्टार्ट होता है वो आपकी कोचिंग क्लास से स्टार्ट होती है। सपोज की दैट कि आपका जो है कोचिंग 5 बजे से है, 5 बजे से लेके जो भी है 7:30 या 8 बजे तक का चलता है वो आपको कवर करना है। अब आपका जो हमने पहले भी बताया है कि आपको कोचिंग क्लास ऐसी लेनी है जहां पर आपके इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में बात हो रहा हो और ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, तभी तो आपका लेवल बन सकता है बेटा। तो कोचिंग आपको ऐसे पकड़नी है कि बोर्ड के साथ साथ आपको उस टारगेट एग्जाम के भी बारे में आपके वैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखाए जाए, और आपका जो है कि आंसर जो है आप उसको सॉल्व करने को मिले, क्वेश्चन वैसा देखने को मिले। तो आप 5 से लेके 8 बजे तक आपकी क्लास हमने रख दिया। ये आपका जो भी क्लास होगा, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो बेटा तो ये टाइम यूज कर लेना। ऑनलाइन में किसी भी एप्लीकेशन से आप पढ़ रहे हो, हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि आप किस एप्लीकेशन से पढ़ेंगे किससे नहीं पढ़ेंगे। ये इस पे मेरा कोई राइट नहीं है बोलना, ये आपका है। आपके गार्जियन आपके लिए कोई भी व्यवस्था जो भी दिए होंगे, जिस तरीके से आपको पढ़ाने का टाइम टेबल सेट किए होंगे, ये आपका ऑनलाइन क्लास, आप इसको वैसे ही फॉलो करिएगा 5 से 8। ठीक है। अच्छा, आप इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद आप 3 घंटा आपको फोकस होगी क्लास लेनी है। फिर उसके बाद आप 8 से लेके 9 बजे तक अपना फ्रेश होके अपना खाना खा लेंगे। ठीक है, जो भी है आप अपना लेते हैं तो फ्रेश, और साथ में आप फ्रेश का मतलब है नहा के अपना फिट हो जाएंगे, ठीक ना, और अपना जो है खाना पीना खा के रेडी, डन होना 9 बजे। अब 9 से लेके 9:30 आपको एक रेस्ट भी ले लेना है, किसी बीच थोड़ा सा अपने आप में देख भी लेना है।
अच्छा, रेस्ट जब ले रहे हो तो इस रेस्ट में जो आपका ये क्लास चला हुआ है ना, इस क्लास के नोटबुक को सामने रख के रिवीजन लेना है। रिवीजन इससे क्या होगा, आप रेस्ट ले रहे हो तो वैसे ही सामने रख दिए, क्या पढ़े आप उस हेडिंग से, आप उसके अंदर की चीजों को मेमोराइज कर रहे हो। हम जानते हैं कि हम अगर किसी चीज को देख रहे हैं तो हमारी पांचों इंद्रियां काम कर रही होती है। तो अगर आप रेस्ट भी कर रहे हो, सामने अगर लगा होगा तो आप उसको देख रहे होगे तो उसमें आपकी मेमोरी बन रही होगी, उससे आपकी मेमोरी बन जाएगी। जो आपने आपने रिसेंटली पढ़ा उससे आपने अपना मेमोरी सेट कर लिया। अब देखो, अब खाना खाओगे, रेस्ट कर लेना आराम से, और हम 10 बजे तो नहीं, लेकिन 11 बजे से फिर से आपको बैठाएंगे। 11 से 12 हमने कहा है कि जो बच्चा बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा वो स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा तो वो टाइम यूटिलाइज करेगा। अब 11 से 12 तक आपको ये फिजिक्स का, सबसे पहले हम फिजिक्स रखेंगे, इस फिजिक्स का चैप्टर वाइज, फिजिक्स का चैप्टर वाइज रिवीजन लेना है। चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। अब आप कहोगे सर एक दिन में ही रिवीजन कर लेंगे पूरा एक चैप्टर? नहीं, आप पार्ट वाइज उसको तोड़ लीजिए। बस 1 घंटा आपको देना है। फॉर दैट एग्जाम्पल, मान लो ईएमआई पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ रहे हो, चैप्टर थोड़ा छोटा है तो आपने 2 दिन में कवर कर लिया। चैप्टर आपको लेंदी लग रहा है, आपको पार्टाइज करके 1-1 घंटे का 3 दिन आपने उसमें दे दिया। लेकिन जो जो चैप्टर का आप जो जो टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक का भी क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करेंगे, यही टाइम में 11 से 12। ठीक है, और ये आपका लेवल जो रहेगा बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका नोट्स है, दोनों के लेवल में इक्वल, इक्विवेलेंट। अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पे आप 11 से 12 कर ली, आप 12:30 से फिर बैठो बाबू, और 12:30 से आप बैठोगे लगभग 1:30 बजे तक। ठीक है, 1:30 तक आपको बैठना है। और इस टाइम आपको लेना है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री में भी वही काम करना है कि चैप्टर वाइज देना है और रिवीजन करना है। चैप्टर वाइज रिवीजन होगा और प्लस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होंगे इसी के साथ। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस? बोर्ड लेवल, ठीक ना, वो क्वेश्चंस जो आपको क्लास में कराए गए हैं या आपको डीपीपी मिला उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे 1:30 बजे, अब 1:30 बजे ना करके हम 2 बजे ले लेंगे टाइम। 2 बजे से लेके 3 बजे तक आपको बायो लेना है। अब ये बायोलॉजी ले लो या फिर मैथ ले लो, आप जिस स्ट्रीम से हो। अगर आप पीसीबी हो तो यहाँ बायोलॉजी लेंगे, और पीसीएम है तो आप मैथ लेंगे। और इसका भी सेम वही चैप्टर वाइज रिवीजन और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब इतना करने के बाद आपको आराम से यहां पर 4 से लेके 3 से 4, 4 से 5, 5 बजे तक आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट कैसा होना चाहिए? प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। इस प्रॉपर रेस्ट में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे अब आपको सर इसमें क्या हो सकता है, आप इसमें जिम कर सकते हो, एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हो, या आप इसमें एक्सरसाइज के साथ अगर एक्सरसाइज नहीं करनी है तो आप कोई गेम खेल सकते हो। गेम आउटडोर, इंडोर नहीं, आउटडोर गेम, जैसे कि आप बैट बॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, जो भी है आउटडोर गेम, जिसमें आपको थोड़ी फिजिकली जो है भागना होना हो, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो। क्योंकि आप इतना पढ़े होगे तो एक बार आपके दिमाग में बैठना, फिर से जाके पढ़ने में बैठना मुश्किल होगा। तो एक प्रॉपर रेस्ट, और उस रेस्ट को आप तोड़ लीजिए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए और अपना जिम या कोई एक्सरसाइज या जो है आउटडोर गेम खेलना चाहते तो आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप 4 से 5 आपने मौज मस्ती कर लिया, आराम से 6 बजे तक आप आराम से 6 बजे तक रेस्ट में रह सकते हैं। लेकिन 6 से 8 बेटा फिर से पढ़ना पड़ेगा, और 6 से 8 को 2 पार्ट में हम तोड़ देते हैं। एक 6 से 7 में हम बात करें तो यहाँ पर हम ले लेंगे फिजिक्स, क्या लेंगे? फिजिक्स, पुनः फिजिक्स, और 7 से 8 में केमिस्ट्री। जो चैप्टर आप पढ़े हो, जो ऊपर चैप्टर पढ़े हो, उसी चैप्टर के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन देखना है।
कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन में पीवाईक्यू क्या लेंगे, पीवाईक्यू। जैसे चैप्टर वाइज मान लो कि आपने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति, तो रासायनिक बलगति का आपने बोर्ड लेवल तो कर लिया, लेकिन कैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नीट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। अब बुक कौन सा ले सर, बेटा इसके लिए हम नेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन पहले आप यहां पर इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको बुक का डाउट है कौन से बुक फॉलो करें तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम उस पर आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देंगे कि कौन सा बुक आपके लिए जरूरी होगा। गवर्नमेंट कॉलेज जाना है ना, तो एक रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा बेटा, और यही रोड मैप है जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ले जाएगा, चाहे वो नीट हो या आईआईटी हो या सीनेट हो या सीईटी हो, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक ये चीजें करनी पड़ेगी। अब देखो ये पूरे लेक्चर वही बच्चा देख रहा होगा जिसके अंदर पेशेंस है, और अंत तक वही देख पाएगा। बोर्ड तक की बात सब लोग कर लेते हैं, लेकिन बोर्ड के बाद और बोर्ड के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना ये सबके बस की बात नहीं होती है, और उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से होके जाना ये जल्दी आता नहीं है। जो यहां पर मेरी बात अभी सुन रहा है वो अगर यहां पर आके एस लिख देगा कमेंट में, इसी के साथ एस कर रहा हो यहां पर, और अपना इस टाइम को पिन करे, बता दे कि हम इस टाइम पे, हम समझ जाएंगे बाबू आप सिंसियर बच्चे। और आगे आप पूरा जो लेक्चर सेशन देखने वाले हैं इससे आपका पूरा जो पाथवे मिलेगा, इस रोड मैप से आप गवर्नमेंट कॉलेज अचीव कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। एक लंबा एक्सपीरियंस गुजरा है बेटा बच्चों के साथ, और ये सब चीजें पूरा एक्सपेरिमेंटल, केवल थ्योरेटिकल हमने नहीं किया, एक्सपेरिमेंटल चीजें बता रहे हैं, ये ऐसा करना पड़ेगा। फिर केमिस्ट्री का भी सेम वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो है क्वेश्चन और पीवाईक्यू करना, ठीक है। अब जैसे ही 8 बज गया, 8 से 9 अपना जो है 8 से 9 ये हम अपना सबसे बेहतरीन टाइम मानते हैं डिनर का, जो है खाना खाना है, हम हिंदी में लिखेंगे खाना खाइए, जो रात का जो डिनर है उस डिनर को लीजिए आराम से, भरपूर। भरपूर का मतलब यहाँ नहीं कि यहाँ तक ले लें, जितने में आपकी संतुष्टि हो जाए, जितने में आपको लगे कि हाँ आपका जो है जितना आपका जो एनर्जी जाना है तो आपने ले लिया, उतने का आपका इंटेक हो चुका है, अब आप पढ़ सकते हो, क्षमता हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा अब क्या खाना चाहिए पढ़ाई के पीरियड के समय, क्या आपको पौष्टिक आहार मिलेगा, इन सब पे भी हम बात करेंगे कि क्या आपको डेली रूटीन लेना चाहिए, कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। देखो मेरा जो है सिलेबस फिजियोथेरेपी रहा, तो उसमें हर एक चीज इम्यून सिस्टम सब कुछ रिलेटेड, सब चीज रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो हर एक चीज वहां पे हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिए कौन से खाना आपको पौष्टिक खानी है जिससे आप एनर्जेटिक रहेंगे, उनके भी बारे में बात करेंगे, लेकिन जो शेड्यूल जो आपका शेड्यूल जो है आप वो देखेंगे। 8 से 9 आप खाना खाइए, ठीक ना, और उसके बाद 9:30 से फिर बैठ जाइए, 9:30 से 10-11, 10 से 11 हो जाए, 11:30 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस समय जो आपका फेवरेट जो है, फेवरेट या तो मैथ होगा या बायो होगा, मतलब जिस स्ट्रीम से आप लिए होंगे उसको यहाँ पर 9:30 से लेकर 11:30, 2 घंटा देख रहे हो पूरा यहाँ पर रिवीजन, मतलब कि रिवीजन मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्लस पीवाईक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। अगर आईआईटी आप चुन रखे हो कि हमको आईआईटी की तरफ जाना है, तो पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगने चाहिए मैथ के, जो चैप्टर ऊपर आप रिवाइज किए हो। यहाँ पर आपने रिवाइज किया ना, जो आपका केमिस्ट्री 2 से लेकर 3 बजे तक जो आपने बायोलॉजी या मैथ जो भी रिवाइज किया है, उसका उसी चैप्टर का जो है कॉम्पिटिटिव लेवल का जो है चैप्टर वाइज जो है, जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है 2 से 3, उसी टाइम को आप यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, और वही चैप्टर होगा लेकिन लेवल चेंज होगा। वो बोर्ड का था, यहाँ पर पीवाईक्यू जो सॉल्व करेंगे वो हमारा नीट या आईआईटी लेवल का। अगर बायोलॉजी के छात्र हैं तो आप नीट के लेवल का क्वेश्चन पीवाईक्यू देखेंगे चैप्टर वाइज। और
बायो की अगर छात्र हैं, तो एक चीज आपको हम बोल रहे हैं, हमने कहा है कि हम बात करेंगे कौन सा बुक आपको फॉलो करना है, लेकिन हम शॉर्टली से बता रहे हैं कि बायोलॉजी है तो आपको बेटा एनसीईआरटी लेना ही पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी लेना ही पड़ेगा। जो भी आपको क्वेश्चंस करने हैं या कर रहे हैं, उससे पहले आपको एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लेनी है, उस चैप्टर को रिवाइज कर लेनी है। वो चैप्टर हो सकता है वो चैप्टर कंप्लीट कर लिए वहां, या हो सकता है कुछ टॉपिक आपने पढ़ा हो, तो टॉपिक रिवाइज करने के बाद आप बायोलॉजी के पीवाईक्यू पे जाएंगे। अब रही बात कि बायोलॉजी के पीवाईक्यू करने के लिए कौन से बुक चाहिए, या फिजिक्स के पीवाईक्यू करने के लिए कौन से बुक चाहिए, केमिस्ट्री के पीवाईक्यू करने के लिए कौन से बुक चाहिए। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहीं से मिल जाए, यहाँ पे बुक का कोई मतलब नहीं है, किसी का भी मिल जाए, मतलब आपको ऑनलाइन मिल सकता है तो ऑनलाइन ले लीजिए, पीडीएफ फॉर्म में मिल रहा है पीडीएफ फॉर्म में ले लीजिए, कोई बुक में अगर आपको मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी ले सकता है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से बुक चाहिए होगा नीट एग्जाम के लिए, आईआईटी एग्जाम के लिए, इस पे हम बात करेंगे। रही बात की जो शेड्यूल जो आपका है, ये जो आपका जो टाइम टेबल है, ये पूरा 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 का पूरा दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक चलना चाहिए। हो सकता है कि ये टाइम टेबल आपका किसी दिन फॉलो ना हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम टेबल को फाड़ के फेंक देना। आपको इसको लिखिए अपने बोर्ड के सामने, जहां आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका दीजिए। जिस दिन आपको फॉलो आप नहीं कर पाए, हो सकता है कि किसी कारणवश आपका तबीयत खराब हो, आपको बुखार आ गया हो, घर में माहौल अच्छा नहीं है, कुछ बातें ऐसी हो गई नहीं आपने फॉलो किया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से आपको वही कंटिन्यू करना है। हमने पिछले बार भी बोला था कि मेडिसिन जो होती है 2, 3 या 5 या 8 दिन का एक जो होता है टाइम पीरियड होता है उसका, अगर आप उसको उस टाइम पीरियड इतने अंतराल तक लोगे तभी फायदा करेगा। वैसे ही टाइम टेबल है, 21 दिन तक आप लोगे तभी फायदा करेगा, और 21 दिन बाद आपका जो है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर हो गया रहेगा। आप किसी के सामने हेजिटेट नहीं होगे, चाहे वो आपको कहे कि तुमसे नीट होगा, तुमसे आईआईटी होगा, तो आप उसको इसका जवाब बेहतरीन दे पाओ, ठीक ना। तो पहले तो आपको करना पड़ेगा, पहले खुद पे काम करनी पड़ेगी। तो ये जो टाइम टेबल है जो हमने आपको ये बना के अभी दिया, ये टाइम टेबल आपको रेगुलर 21 दिन तक फॉलो करना है। हाँ, इसमें जो टाइम है वो टाइम को आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट कि आप जो है 5 से लेके 8 तक कोचिंग क्लास नहीं जाते, हमने बोला है कि ऑनलाइन जो जैसे भी पढ़ते हो, ये ऑनलाइन नहीं पढ़ो तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो बेटा, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जो बच्चा नहीं जानते उनको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली टाइम जो जैसे हमने रखा है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन करना इतना पड़ेगा। बिना इतना किए आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट नहीं आएगा। बोर्ड में 95 प्लस एश्योर्ड है ये, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेहतर करने के लिए आपको इसमें जान झोंकना पड़ेगा। बोर्ड में 95 प्लस आ जाएगा, मेरी गारंटी है इससे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको उतना ही अच्छा स्कोर करने के लिए आपको जान झोंकना पड़ेगा, इसमें एकदम पूरा एकदम पैशनेट होकर लगना पड़ेगा। जो तरीके से हमने बोला है, जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने बोला है करने के लिए, वो करना है, तभी होगा। इतना करिए, 21 दिन बाद आके कमेंट कर दीजिएगा। अगर इससे आपको बेनिफिट हुआ होगा तो एक थैंक्स तो जरूर बोलिएगा, वही गुरु की दक्षिणा होगी, ठीक है बेटा। बाकी जो रही बात बुक की, 12th में आपको कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन बैंक लेने चाहिए, अनसॉल्व कौन से लेने चाहिए, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। परंतु आप हमसे कम्युनिकेट करेंगे तब, कमेंट में आके थोड़ी सी लगाव बढ़ाइए, हमें भी लगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, सामने देखना, ताकि हम जब आए तो आपका नाम रख के हम बोल पाए फलाने XYZ की क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली हमसे और आपसे बात ये लगे कि एक माध्यम होगा वो, लेकिन डायरेक्टली हम जब नाम रख के बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर ये हमारे लिए बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना फॉलो करिए, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ। बच्चे हमेशा कहते हैं सर आशीर्वाद बना रहे, आशीर्वाद हमेशा, बस मेहनत करते रहिए आप। मेरा एक रिक्वेस्ट हमेशा रहता है बच्चों से
हार नहीं माननी है, रार नहीं माननी है, सिंपल सी बात है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ रही? तो मेहनत करते रहिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू।